सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो यार। तो आज वापस अपन स्क्रीन में आ गए हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज दिख रहा होगा बिकॉज उसका एक रीज़न है। ठीक है, अभी ये साइड में तो मैं हूँ, चलो ठीक है। अभी ये जो लेफ्ट साइड है, आज का जो टाइटल है हमारा, उससे आपको आइडिया आ गया होगा। आज थोड़ा सा अपन गिटार ट्यूनर के ऊपर बात करेंगे, कैसा क्या होता है। सो ये बेसिक स्क्रीन आएगा, आपको बस डाउनलोड कर लेना है गिटार ट्यूनर। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस ये डाउनलोड करना, इससे आप गिटार ट्यून करोगे। ठीक है, तो ये जो है ये ट्यून वाला पेज है। ठीक है, अब ट्यून कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये बस एक थोड़ा सा ऐप मुझे समझाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्यूनिंग सेक्शन, इसको एंड में देखते हैं अपन। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ मैं, कैसा इसके ऐप में वर्किंग वगैरह है और आप कैसे इसको यूज़ में ला सकते हो। ठीक है, फॉर बिगिनर्स। अब फर्स्ट, ये तो हो गया भाई सॉन्ग्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान मत देना बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसा मीडिया है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए, तब आप उस पर स्टार्ट ले सको। ओके, सो जस्ट इग्नोर दिस साइड, सॉन्ग्स वाला सेक्शन। उसके बाद लर्न वाला भी आप करंटली इग्नोर करो, क्योंकि पहले तो खुद सीखो, फिर सीखने के बाद यू कैन जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा कॉर्ड्स कैसा है, स्ट्रमिंग कैसे करना है, एंड ब्ला 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 जितना भी है ना। ठीक है, सो ये सेकंड सेक्शन है इसमें लर्न का। ट्यून का तो हम एंड में बताऊंगा मैं आपको कैसा है। नाउ दिस, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इसमें जो ये मेट्रोनम वाला साइड है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ टॉप में दिख रहा होगा मेट्रोनम। ठीक है, जैसे इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपको ऐसा एक विंडो यहाँ दिख रहा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ये जैसे आपको दिख रहा है, मैं चेंज कर सकता हूँ प्लस माइनस वगैरह से। ठीक है, सो करेंटली इसको 120 पे रखता है अपन। ठीक है, नाउ आपको यहाँ दो चीज़ें दिख रहे होंगे सर्कल में, एक तो प्ले का आइकन है, सेकेंडली ऐसा फिंगर का आइकन है जिसको अपन टैप भी बोलते हैं। मैं फिंगर से उसको टैप कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे जैसे आप टैप करोगे वो आपको टेम्पो बताता है। अब टेम्पो क्या होता है, द स्पीड ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, लाइक आपने सुना होगा बीपीएम वगैरह बोलते हैं, जैसे 90 बीपीएम, 100 बीपीएम। तो बीपीएम क्या होता है, इट इज़ बीट्स पर मिनट। तो बीपीएम समझने के लिए कैसा होता है, आपको पहले स्ट्रमिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई आपको आइडिया रहे कि ऐप में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, मेट्रोनोम जैसे मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, आई होप ऑडियो आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें मैं पोस्ट एडिट में देखता हूँ गाइस। ठीक है, तो जो भी है, तो ये जो 4 बीट है, क्लिक टक टक टक, क्लिक टक टक, क्लिक टक। ठीक है, आपने इसमें ऑब्जर्व किया होगा एक बीट ऐसा एक अलग है और बाकी 3 नॉर्मल है। तो वो जो एक अलग जो है, जैसे उसको आप क्लिक बोल लो या उसको जो भी नाम देना है, ठीक है, आप दे सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं। बस वो बीट क्लियर होनी चाहिए, उस पर अपनी स्ट्रमिंग स्टार्ट होती है, या फिर कॉर्ड का जो एक स्ट्रोक देते हैं अपन, है ना, उस पर स्टार्ट करना है। अब वो जो स्टार्ट कैसे लेना है, वो पर्टिकुलर सॉन्ग सॉन्ग में अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई हमेशा क्लिक पे ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल क्या करे सॉन्ग हो गया, पहले स्ट्रम आता है, फिर सॉन्ग शुरू होता है स्ट्रम दिल क्या करे, और फिर वापस स्ट्रम आता है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई क्लिक पे ही स्टार्ट हो सॉन्ग। ठीक है, सबका अपना अपना होता है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, और ये टाइम सिग्नेचर जैसे 4x4 है, जैसे इस पर और मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। स्ट्रमिंग हो गया, टाइम सिग्नेचर हो गया, क्या होता है कैसा होता है, ये एक बेसिक जस्ट ओवरव्यू देना था कि भाई ऐप में क्या क्या है, मेट्रोनम किसे बोलता है। ठीक है, बीट से आपको समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, जैसे फिंगर एक्सरसाइज है, अपन 1 2 3 4 कर रहे हैं ऑन सिंगल स्ट्रिंग, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 90 ले सकते हो। ठीक है, आप इसको 90 पे ला दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सिंगल स्ट्रिंग पे एक्सरसाइज जब कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीड चाहिए, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो 1 2 3 4, 1 2 3 4।
ठीक है। तो जो एक्सरसाइज बताई थी उसको स्पीड अप करने के लिए एक पर्टिकुलर रिदम आपको चाहिए, तो यू कैन जस्ट गो विद द मेट्रोनम और उस पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी जो प्लेइंग स्पीड है, जब अपन टैब्स वगैरह आगे करेंगे, या कुछ लोगों ने अटेम्प्ट भी लिया होगा आई गेस, एक दो लोगों के मेरे को मैसेज आए कि भाई आपके वो पुराने कुछ वीडियोज़ हैं हमने देखे हैं और उसमें कुछ कुछ पार्ट्स थोड़े डिफ़िकल्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, बट कुछ कुछ पार्ट्स हम बजा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सबका कहना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप सभी को आएगा, ठीक है। तो ये जितना था ये था मेट्रोनम वाला पार्ट, ठीक है। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं बताने को, बट थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा तो भाई आंसर ना चला जाए, ठीक है। सो वापस बैक टू आर टॉपिक आते हैं, ठीक है। अब अपना ये जो मास्टर द कॉर्ड्स है, ठीक है, इसमें जो कॉर्ड लाइब्रेरी है इसमें आता है भाई, ठीक है। अब जैसे मैंने जो अपना थेरोटिकल म्यूज़िक नोट्स वाला जो अपना लेक्चर था उसमें मैंने एक सीरीज़ बताई थी आपको, है ना, सीरीज़ रूल गैप रूल जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ आपको पूरा दिख रहा होगा, सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, ठीक है। और सी तो भाई वापस है ना। तो जनरली क्या होता है, आपको अगर कॉर्ड्स अगर थोड़ा सा सीखना है, ठीक है, मतलब एक सॉन्ग में जैसे 3 to 4 कॉर्ड्स तो होते ही हैं, मिनिमम 3 कॉर्ड्स तो यार रहते ही हैं, मतलब मैंने देखा है। जैसे अगर एकदम बिगिनर वाला सॉन्ग भी उठाओ, जैसे पानीदा है, तो भाई पानीदा में भी भाई ई माइनर, डी, सी, ये 3 तो लगते ही है भाई, ठीक है ना। अब ठीक है, जिसको मालूम है उसको पता है, बट जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ, ठीक है। नाउ अब जैसे हमने पकड़ा है भाई सी नोट, ठीक है। अब सी नोट में भी एन नंबर ऑफ कॉर्ड्स होता है, ठीक है, मेजर, माइनर, C5, C7, मेजर 7, माइनर 7, sus4, एड 9, sus2, ये इतनी सारी वेराइटी है, जिसमें से सबसे काम का मेजर है, माइनर है, C5 कभी कभी लगाता है, C7 कभी कभी लगाता है, C मेजर 7 जैसे जीना जीना है उसमें F के बाद आता है, मतलब वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट साइड जाता है, वो इजी कॉर्ड नहीं होता है, मतलब, है ना, उसमें बार कॉर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और C8 9 तो बहुत जगह यूज़ करते हैं, मैशअप वाले लोगों का तो वो सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉर्ड होता है। तो जो भाई गिटार प्ले करता है वो इस बात पर ज़रूर एग्री करेगा, वही जी मेजर, देन C8 9, ई माइनर 7, डी सस्टेन, है ना। तो जो भी है ठीक है, अपन करेंगे। जैसे मैं मेजर का, जैसे ये मैं डायग्राम आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ एज एन एग्जांपल, मैं आपको पकड़ के एक अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई होल्ड कैसे करना है, ठीक है ना। इसका इमेज मैं वहाँ रख दूंगा और वो सब, ठीक है। अभी बस ऐप के बारे में बता रहा हूँ ताकि भाई सबको थोड़ा सा ऐप के बारे में समझ जाए कि भाई ऐप में है क्या क्या और उसका एकदम अच्छा यूज़ अपन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्टली फॉर एग्जाम्पल अपन सी ले रहे हैं और सी में अपन मेजर ले रहे हैं, ठीक है। अब सी मेजर अपन ये जो ले रहे हैं इसमें ध्यान से देखना भाई, अपना ये जो राइट बॉटम साइड है, ठीक है, उसमें एक ऐसा हैंड का आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, आप अच्छे से देखना, 4 फिंगर्स दी हुई है, ठीक है, और उसमें अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो जो हैंड है वो है लेफ्ट हैंड, बिकॉज अपने को पता है अपन कॉर्ड लेफ्ट हैंड से पकड़ने वाला है, ठीक है। नाउ उसमें क्या हो रहा है, आप जैसे सी मेजर का भी डायग्राम देखो, ठीक है, लाइक ये डायग्राम है। अब पहले तो मैं आपको 1 2 3 4 जो दिख रहा है वो है आपके नंबर ऑफ फ्रेट्स, ठीक है, 3 2 1, तो ये तो हो गए भाई फ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स लिखा है और वो जो पूरी स्ट्रिंग है वो पूरी रेड में है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है भाई कि जब सी मेजर कॉर्ड हम प्ले कर रहे हैं तो जो स्ट्रिंग नंबर 6 है, ठीक है, जो रेड है, वो अपन ऐसी नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मतलब जो सबसे लेफ्ट में इट इज़ स्ट्रिंग नंबर 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, ठीक है। तो जो रेड वाली स्ट्रिंग है वो है अपनी स्ट्रिंग नंबर 6, ठीक है। और वो रेड में इसलिए है क्योंकि सी मेजर प्ले करते टाइम वो अपने को नहीं होल्ड करना, ठीक है। तो रेड का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। नाउ आपने देखा होगा 0 0 लिखा हुआ है, एक तो x लिखा हुआ है, तो x का मीनिंग तो हो गया कि वो स्ट्रिंग नहीं बजानी, ठीक है। 0 0 लिखा है तो 0 0 मतलब क्या है कि आपको वो जो थर्ड और जो स्ट्रिंग नंबर 1 है, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 3, इसमें आपको कोई फ्रेट होल्ड नहीं करना है, ठीक है, वो हमेशा ओपन बजेगा, ठीक है। ओपन मतलब जैसे हम स्ट्रम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में कुछ हम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन होल्ड करते टाइम अपना जो स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 3 है उसमें आपको कुछ होल्ड नहीं करना है। तो अगर लेफ्ट साइड में अगर कुछ नहीं होल्ड करते तो इट इज़ नोन एज कि भाई हम फ्रेट 0 पे है,
फ्रेट ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं पकड़ा है ना यार, अब दिखेगा थोड़ी ना फ्रेट ज़ीरो, व्हाट इज़ फ्रेट ज़ीरो, है ना, इमेजिनरी है वो, है ना। फ्रेट वन हमको पता है भाई, फर्स्ट बॉक्स जो आता है हमारा, ठीक है, नेक में जब नट के बाद जो सबसे पहला फ्रेट आता है, इट इज़ फ्रेट नंबर वन। अब ज़ीरो भाई दिखेगा तो नहीं, ठीक है, तो उसका मतलब बस समझ जाना कि भाई यू जस्ट हैव टू प्ले दैट स्ट्रिंग ओपन, ठीक है, ओपन मतलब वहाँ कुछ होल्ड नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अपन लेफ़्ट टू राइट जाता है, ठीक है। अब आपको ऐसा ब्लू डॉट दिख रहा होगा वहाँ पे, है ना। अब ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है, ब्लू डॉट का मीनिंग क्या है, आपकी जो रिंग फिंगर है इसको अपन ने ब्लू मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो रिंग फिंगर है वो आपको थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पर रखना है, ठीक है, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। डायग्राम समझो, ठीक है, अगले वीडियो वगैरह में जब भी मैं अच्छे से एलाबोरेट करूँगा तो प्रैक्टिकली भी जाएंगे, अभी डायग्राम कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, बिकॉज सिर्फ यही कॉर्ड्स नहीं होते, बहुत सारे कॉर्ड्स रहेंगे, ठीक है, तो आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। सो थर्ड फिंगर अपन ने रखा है ये वाली, ठीक है, रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ जैसे आपको वो पिंक डॉट दिख रहा होगा, पिंक डॉट अपन ने रखा है अपने मिडिल फिंगर के लिए। अब मिडिल फिंगर के लिए कैसा, आपको वहाँ सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे होल्ड करना है, और आपका जो येलो डॉट है, येलो बोलो या जो भी, येलो ही दिख रहा है वो, डार्क येलो जो भी है, इट इज़ ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या होल्ड किया है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ ऑफ फ्रेट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये बस डायग्राम से समझो, प्रैक्टिकली तो मैं वापस हमेशा भाई बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको उसमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज सी मेजर कॉर्ड। अब जैसे ही मैं माइनर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि भाई वन इतना सारा है, 1 2 3 4, है ना, लाइक 1 2 3 4 5 तक होल्ड करना है और काफ़ी कुछ है। तो इनको बोलते हैं बार कॉर्ड्स। तो बार पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको यूजुअली जो ओपन कॉर्ड्स है, 8 कॉर्ड्स अपने जो होते हैं, सबसे इजी 8 कॉर्ड्स होता है, ठीक है। वो भी मैं आपको अब ये लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्ड्स करेंगे, ठीक है, तब मैं बताऊंगा। ये तो जस्ट मैं एक डायग्राम दिखाने के लिए, जैसे डी मेजर भी देखते हैं, तो डी में अब तो आपको समझ में आएगा, दो जगह एक्स है, मतलब 6 और 5th नहीं प्ले करना है, 4th से ये कॉर्ड प्ले करना है, ठीक है। देन येलो जो है अपना, येलो इज़ फॉर आर इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर अपन ने रखा है सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है। अपना जो ये है मिडिल फिंगर है, पिंक अपन ने रखा है, ठीक है। आपको पोजीशन बराबर करना है, ठीक है, क्योंकि डी मेजर मैंने काफ़ी लोगों को देखा है भाई, बहुत अलग अलग भी पकड़ता है ना, मतलब रिंग फिंगर मत रख देना सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे, ठीक है, जैसा वो फिंगर टिप्स में दिया हुआ है। और अगले वीडियो में जब मैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा उसमें तो क्लियर होना ही होना है, उसमें कोई बात नहीं है। बट जो होल्डिंग होती है वो यार अच्छे से करना, क्योंकि एक बार गलत होल्डिंग हो गई और उसकी हैबिट हो गई तो फिर वो बहुत दिक्कत देगा, है ना। ओके, सो ये था डी था, देन ई मेजर हो गया, देन एफ तो चलो ठीक है बार है। तो ये मतलब बेसिकली ये जो कॉर्ड शेप्स होते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जैसे सी मेजर पे अपन आए वापस, ठीक है। सी मेजर में आने के बाद आप देख सकते हो कि भाई सी मेजर में मैं यहाँ ऊपर से शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम से ही लेफ्ट स्वाइप कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि सी मेजर पकड़ने के ये फर्स्ट वे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो भाई 7 अलग अलग वेज दिखाया है डायग्राम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्ले होता है ये फर्स्ट प्ले होता है, सेकंड तब प्ले होता है जब अपन अच्छे बार कॉर्ड्स अपने अच्छे कड़क है, मतलब आप परफेक्ट हो बार कॉर्ड्स प्लेइंग में, ठीक है। ये वाला जो होता है ये उतना ज़्यादा प्ले नहीं होता है, बट ठीक है इसका भी यूज़ है। जैसे जैसे ए वाले जो आगे के सॉन्ग्स होता है ना, जैसे फिफ्थ फ्रेट के आगे के जो जितने भी होता है उनमें ये वाला कॉर्ड यूज़ होता है, और ये तो यार उतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है। मतलब ये तो मतलब दिखाने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हर 12th नोट के बाद नोट्स अपने रिपीट होते हैं ना, लाइक सी से शुरू करूँगा, 12 नोट आगे जाऊँगा तो वापस सी ही आएगा। तो अगर एक कॉर्ड आपके फ्रेट नंबर 1 2 3 के तरफ है तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो 10 11 12 तक वापस आना ही आना है उसने, ठीक है। तो भाई ये तो हो गई कॉर्ड्स वाली बात, ठीक है। अब जैसे ये जो लर्न कॉर्ड्स है इसमें आपको क्या अलग अलग प्रैक्टिस चीज़ें मिलेगी, ठीक है। जैसे डी
G D E माइनर C, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये इसके बारे में अभी थोड़ा रहने देता है, बिकॉज इसके लिए आपको पहले कॉर्ड्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बट ये दिखाने का रीज़न क्यों है कि भाई आपको ऐप हर चीज़ अच्छे से समझ जानी चाहिए।